एक समय का कोई पर्व का समय था। राजा कैकेयी अपनी घरवाली के साथ, अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने को गए। इतने में एक पंछी बोल रहा था कुछ। पंछी की आवाज राजा ने सुन ली और राजा मुस्कुराए, टकटकी लगा करके उसकी आवाज सुन रहे थे। पत्नी साथ में ही नहा रही थी। मैंने अभी आपको बोला है पत्नी हटीली बहुत थी। ये 3 हटें बड़ी खतरनाक हैं, बाल हट, वृद्ध हट और त्रिया हट। ये तीनों बड़े भोले हैं, बड़े सीधे हैं, और अपने पर आ जाएं तो बड़े खतरनाक है, फिर ना समझें किसी की। जब आवाज सुनी उस पंछी की राजा ने तो राजा को हंसी आई। कैकेयी नरेश की पत्नी ने कहा कि ये पंछी क्या बोल रहा है जिसको सुन के तुम हंसे हो? कहा बोल रहा होगा। कहा नहीं, ऐसा कैसे होगा, बोल रहा होगा, बोल क्या रहा है? तो राजा ने कहा कि मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों नहीं बता पाओगे? रानी मत पूछो, मैं नहीं बता पाऊंगा, बताना पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि मैं बता तो दूंगा, लेकिन याद रखना मैं पत्थर का हो जाऊंगा। रानी बोली तुम पत्थर के हो जाओ चाहे चंदन के हो जाओ, मुझे क्या मतलब। ये बोल क्या रहा था? तो राजा ने कहा ये बोल रहा था कि जिसकी मां हटीली है उसकी बेटी भी हटीली ही होगी। माता पिता के लक्षण बच्चों पर चल करके आते हैं, ये पंछी ये बोल रहा है। इतना कहा, उसी समय राजा नदी के अंदर पत्थर का हो गए। भरतलाल जी ने तो रामायण में बाबा तुलसी की आवाज में कही है ना ये बात। भरत बोले हैं जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाए। ये भरत के शब्द थे। भरत ने कहा जैसी तेरी मां हटीली थी वैसी ही तू हटीली निकली। तेरी मां ने तेरे पिता को पत्थर का कर दिया और इस अवध में आकर के तू भी मेरे पिता के प्राणों को लेने के लिए उतारी हो गई और तैने महाराज के प्राण ले लिए। भरत ने वही बात कह डाली थी, जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाए। त्रिया के हट को तो ईश्वर भी नहीं समझ पाया। पुरुषस्य भाग्यम, पुरुष के भाग्य को, त्रिया के हट को नारी एक क्षण आगे क्या कर दे बुरा न मानिए। नीति कहती है परमात्मा को भी नहीं पता, और व्यक्ति का भाग्य कब बदल जाए ये भी ईश्वर को नहीं पता। पुरुषस्य भाग्यम,